posting this live video about tremendous services offered by मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो ये जो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इनका एक बंदा आज मेरे घर पे मीटर रीडिंग लेने आया। पहली बात तो हम 3 महीने से कंप्लेंट्स कर रहे हैं, हमारे घर पे बिजली का बिल नहीं आता है। उसके बाद ये लोग 5-6 महीने बाद जब हम लोग बिल मांगते हैं या कंप्लेन करते हैं, ऑनलाइन चेक करते हो तो ये 5-6 महीने बाद हमें 11,000 का 10,000 का बिना किसी कैलकुलेशन के बिल दे देते हैं, जो हमें जमा करना पड़ता है। लास्ट मैंने 11,000 कुछ का बिल जमा किया था पूरे 5-6 महीने का। 5-6 महीने तक मेरे बगल वाले घर में बिजली का बिल देने आएंगे, लेकिन मेरे घर पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वी डोंट लाइक डॉग्स और आपके घर पे डॉग्स हैं। इफ़ यू डोंट लाइक डॉग्स, हाउ इज़ दैट कंसर्न्ड अबाउट यू हैव टू डिलीवर मी बिजली का बिल। नाउ टुडे एक बंदा मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आया, जो मेरे घर के बगल वाले घर पे आया, और उसने वहाँ खड़े होके, जब वो आया तो ऑब्वियसली पेट्स हैं, डॉग्स हैं, जब कोई आएगा तो कुत्ते भौंकते हैं उसके ऊपर। वो वहाँ खड़े होके, जब तक वो वहाँ शांति से खड़ा था और अपना काम कर रहा था, डॉग्स ने कुछ भी नहीं किया। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो आप लोग देख रहे हो, ये यहाँ पे ऐसे सोए हुए थे और बैठे हुए थे। तो ये जो बंदा है जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आया था, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया, और वो वहाँ से, वो जो आपको सामने घर दिख रहा है, ये मेरा घर है, और वो जो सामने घर दिख रहा है, वो उस घर के सामने खड़े होकर चिल्लाने लगा, अबे अरे इनको अंदर कर, अरे मारूंगा मैं इनको, मुझे काट खाएंगे। तो मैंने बोला, अरे भैया आप कौन हो, आप तमीज़ से बात करो, ऐसे कैसे आप मारूंगा मारूंगा कर रहे हो। उसके बाद आई स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स मैन। जब उसने चिल्लाना बंद नहीं किया तो मैं अपने घर के गेट से चल के ये बगल वाले घर के गेट तक गई। मैंने जाके उसको पूछा कि भैया कौन हो, ऐसे कैसे आप बदतमीज़ी से चिल्ला रहे हो, ये क्या बोल रहा, आप मारूंगा कुत्तों को, लड़ोगे क्या आप इनसे। तो बोला कि हाँ लठ लेके मारूंगा सबको। उसके बाद मैंने बोला आप हो कौन, यहाँ पे लड़ने आए हो, आप कुत्तों को मारने आए हो। तो ही सेड कि मैं MPEB से हूँ। आप MPEB से हो या आप नरेंद्र मोदी हो या प्रधानमंत्री हो, आप जो भी हो, तो आप मारोगे क्या कुत्तों को। उसके बाद मैंने उसे बोला कि कमाल की बात है, मेरे घर पे तो 3 महीनों से बिजली का बिल नहीं आया है, आप लोग इकट्ठा 6-6 महीने का मेरे को 11,000-12,000 बिल भेजते हो जब हम मांगते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करते हैं तब, और आज 3 महीने बाद आप आए हो तो आप मेरे घर के बगल वाले घर से रीडिंग ले रहे हो, और आप मेरे से रीडिंग भी नहीं ले रहे हो, और आप बदतमीज़ी कर रहे हो कि मारूंगा कुत्तों को, मैं कंप्लेन कर दूंगी आपकी। तो उसके बाद उस बंदे ने मुझे नगर निगम की धमकी दी। मैं नगर निगम में जानता हूँ, यहाँ जो पहले रहते थे मैं उनको जानता था। मुझे समझ नहीं आता कि मध्य प्रदेश के लॉ और सिस्टम को क्या हो रखा है। सब कुछ यहाँ पे भाई भतीजावाद के चलते ऐसे हैंडल होता है। मैं नगर निगम को जानता हूँ, मैं थाने में किसी को जानता हूँ, रावत जी तो मेरे चाचा लगते हैं, और जिसका जो मन आता है वो करता रहता है। When I tried registering a complaint और on MPEB कस्टमर हेल्पलाइन, दे से मैडम हमारे यहाँ तो इस तरह की कंप्लेन लेने का ना कोई सिस्टम नहीं है। मतलब आपके यहाँ ये सिस्टम है कि आपके जो बंदे बिजली की रीडिंग्स लेने जाते हैं, वो किसी लड़की के गेट पे खड़े होकर उसके साथ गाली गलौज कर दें, उसके कुत्तों को जान से मारने की धमकी दें, लठ लेके मारने की धमकी दें, और वहाँ खड़े होकर गाली दे के आए और फिर उसको नगर निगम की धमकी दें। लेकिन आपके यहाँ सिस्टम नहीं है कि अगर आपका बंदा गाली दे के जाए यहाँ पर तो उसकी एक कंप्लेन रजिस्टर हो जाए। MPEB हेल्पलाइन वालों ने मुझे बोला, मैडम ये तो आप ना यहाँ पे आके सर से बात कर लो, ये इज़ दिस मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पैनल, और इज़ दिस सम गांव की पंचायत जिसमें जिसका जो मन आ रहा है कर रहा है। थानों में जिसका जो मन आता है करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जिसका जो मन आ रहा है करते हैं। हम उनको जानते हैं जो पहले रहते थे, उनको जानते हैं। ऐसा लगता है जैसे मध्य प्रदेश में आउटसाइडर्स का रहना अलाउड ही नहीं है, जैसे आउटसाइडर्स से एलर्जी है। दिस इज़ सो शेमफुल कि मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो बंदा, जिसका काम है आना, मीटर का रीडिंग लेना, और अगर आपको कुत्तों से डर लगता है आप थोड़ा दूर खड़े हो जाओ, आप मुझे बोल दो कि आप मीटर का फ़ोटो खींच के दे दीजिए। उसके बाद भी व्हेन आई टोल्ड हिम कि इधर यू टर्न ऑफ योर वॉल्यूम और आई विल हैव टू फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट यू फॉर मिसबिहेविंग विद मी एंड यू आर थ्रेटनिंग इन फ्रंट ऑफ मी टू किल माई डॉग्स। तो उसके बाद इस बंदे ने, जो मेरे घर में मुझसे पहले रहते थे, वो वाकई उनको जानता था, और उनके थ्रू उसने मेरे मकान मालिक को कॉल करवाया टू से कि मैडम बदतमीज़ी कर रही हैं। हाउ डिस्गस्टिंग इज़ दिस कि दिस ब्लडी अब्यूजिव एरिया पिपलियाना स्क्वायर इंदौर, यहाँ पे nobody likes me and everybody want to kill the dogs I'm taking care of.
Every second day I get the threats of Nagar Nigam, and today Madhya Pradesh Electricity Board guy threatened me, and this is the situation of animals in Madhya Pradesh, and this is the hard work results of NGOs जो animal protection की बातें करते हैं, उन्होंने ये सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। और वन ऑफ द एनिमल वेलफेयर चाचा भतीजा, तो जिन कुत्तों की देखभाल आप कर रहे हो दे आर प्रोटेक्टेड, अदरवाइज यू एंड योर डॉग्स हैव टू लिव अंडर थ्रेट्स। Madhya Pradesh has no animal rights, no safety for animals, even no safety for animal owners. If you are one of them and you are a owner of multiple desi dogs, for sure you are working for a cause. But मध्य प्रदेश में चाचा भतीजावाद इतना है कि अगर आप किसी को जानते हो, आपके साथ कोई आदमी है, थाने में आपका कोई मामा चच्चा लगता है, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपका कोई लगता है, नगर निगम में आपका कोई लगता है, तो लोग आपको यहाँ पे पीसफुली रहने देंगे, नहीं तो दे ऑल विल बिहेव लाइक ये हमारा आदिवासियों का गैंग है और यहाँ पे बाहर का कोई अलाउड ही नहीं है। हाउ डिस्गस्टिंग इट इज़ कि 20वीं सदी में जब हम एजुकेशन की और इक्वालिटी की बातें करते हैं, तब मी बीइंग अ फीमेल इज बीइंग हैरेस्ड सिंस last 1.5 years continuously in the same area just for helping the stray dogs, just for giving them the shelter. How disgusting it is that I am being forced to talk to these abusive, vulgar, threatening people who tells me, standing in front of me, कि हम तुम्हारे कुत्तों को मार डालेंगे. I am being forced by multiple people to talk to these animal haters politely, instead of anybody telling these people that animals do have equal rights to live and you cannot kill them just like garbage. So this is my situation. This is my 1.5 year in the same area, and I have no protection for myself. I have no protection for my dogs. Madhya Pradesh Electricity Board, or call it Nagar Nigam, everybody is a threat to my life and my dogs' lives. And about the biggest animal organization, PFA, what do I say? I don't have any word for them. I don't have words for them.